हजारों साल भी चले जाएंगे तो तैमूर का जो खून है वो खून कायम है। और मैं उन लोगों को कह रहा हूँ ये बात, ये गैर से सुनिए आप। जब बाबर हिंदुस्तान को फतेह करे थे उस वक्त 4000 की फौज थी, तो मुगल के खून को मत ललकारो आप। आज भी वो तैमूर का खून जिंदा है। अगर उस तैमूर को खून खिलाएंगे तो फिर पलटवार करने के लिए फिर आप इसके बारे में सोचिए। ये छोटे जोकरों को बोल रहा हूं मैं, आप छोटे गली के जोकरा जो मुगल के बारे में जो अंडरसरी हिंदू को भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान को भड़का रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। आज तो फिर बड़ी कौम बन चुकी है। तो एक बच्चा जो है हिंदुस्तान उज्बेकिस्तान से हिंदुस्तान पे 4000 की फौज पे जाके फतेह करा, तो आज भी वो ब्लड में वो खून में वो गर्मी है। तो उसको मत ललकारो आप। उसको ललकारेंगे तो फिर आपका तख्ता पलटने के लिए ज्यादा देर नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय सत श्री अकाल। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर जैसे भी ताजमहल का मुद्दा खत्म हुआ, उसके बाद ये वाराणसी के अंदर ज्ञान बापी मंदिर हो, चाहे मथुरा हो, और ये ताजमहल के इशू में बहुत सारे डिबेट्स फिर चालू हो गए हैं। तो मेरे आने की खास वजह इस बयान की देने की है, क्योंकि तमाम कल नेशन मीडिया भी मुझसे पूछ रहा था कि वीडियो जो इंटरव्यू के लिए, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि तमाम ये चैनल्स को भी इसके हिस्से ले लें और अब जो है तमाम हिंदुस्तान की आवाम को सच्चाई पता चले। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो हिस्टोरियंस हैं, जो लोग जो छोटे छोटे गली के नेता हैं, छोटे जो हो स्ट्रीट लीडर्स हैं, और जो गेरू पे लिबास पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, संत धर्म जो बदनाम कर रहे हैं, तो मैं उनसे कह दूं कि मुगल जो है, मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर जो के बारे में जो जानते नहीं है, उनसे मैं कहूं कि आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो बादशाह है जिन्होंने कई मंदिरों को जमीन दान किए। जहां तक ज्ञान बापी मंदिर बनारस का सवाल है, ताजमहल का तो अभी मुद्दा उठा था, उसके बाद उन्होंने उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद का जो था वो भी खत्म हो गया। अब इनको नई दुकान चालू करनी थी, क्योंकि देश के लॉकडाउन के बाद से देश के हालात इतने खराब हो, देश की हालत, सारी दुनिया की हालातें खराब हुई। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 2024 इलेक्शन के अंदर करीब आ रहा, तो अब इनकी दुकानें चालू होना है। तो आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको बताऊं मैं कि आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत जो थी वो जो है औरंगाबाद दौलताबाद में थी, और दौलताबाद से एलोरा जनता जो हजारों साल पहले बना है वो 3 या 4 किलोमीटर के करीब, मतलब उसका 3 या 4 किलोमीटर के करीब में है। अगर आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अगर मूर्तियों से या मंदिरों से इतनी नफरत होती तो एलोरा जनता पूरे खत्म कर देते थे। और सबसे खास बात, मुगल और हिंदुत्व राजपूत का जो अलायंस था, हिंदुत्व का, दोनों का एक अलायंस था, दोनों हिंदू और मुसलमान को लेके चले वो। क्योंकि आलमगीर औरंगजेब की जो दादियां थी, परदादियां थी, वो सब कट्टर जो है वो पूरे राजपूत थे। खास बात बता दूं आपको मैं कि आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, बाबर 1526 में आया, 1526 के बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, ये बादशाह के अलावा जब औरंगजेब को आप बोलते हैं कि कट्टर है, तो औरंगजेब जैसे अपनी बादशाह उनकी आई, तो पहले सबसे पहले तो उनको चाहिए था कि हिंदुस्तान का नाम चेंज कर दे, कि हिंदुओं का स्थान। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम चेंज नहीं करे, एक धर्म का पालन करे, एलोरा जनता की मूर्तियां तो नहीं तोड़े। अब आलमगीर औरंगजेब को हिंदुस्तान का नाम चेंज कर उन्होंने चाहते तो इस्लामिक स्थान रख सकते थे, क्योंकि बाबर का जो तैमूर खानदान है, हमारा जो मुगलों का खानदान है, वो जो है तैमूर से है, तो तैमूरिस्तान ने रखे, मुगलियास्तान ने रखे। और औरंगजेब आलमगीर को क्या जरूरत है, क्योंकि औरंगजेब मुगलों की जो हुकूमत थी वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी थी। अब जो है मुगल जो है छोटे मोटे नहीं थे, और औरंगजेब को क्या जरूरत पड़ी कि महाराष्ट्र से निकलकर जो है वाराणसी की मस्जिद को तोड़ के जो है वहां मस्जिद बनाएंगे। क्योंकि अगर वैसा होता तो औरंगजेब या मुगल बादशाह जो है गुरुद्वारा के लिए जमीन डोनेट नहीं करते थे, चर्चों के लिए डोनेट नहीं करते थे। और आप बोल रहे हैं कि मुगल बादशाह है, तो एक मुगल बादशाह में एक और एक बादशाह भी है, बहादुर शाह जफर, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया है। गांधी जी को आप जो है फादर ऑफ द नेशन बोल रहे हैं, तो इस हिसाब से जो है बहादुर शाह जफर को जो है ग्रैंड फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर करना चाहिए। देश को उनकी पैदाइश के दिन छुट्टी मनानी चाहिए। आप लोग उनको याद नहीं करें, बहादुर शाह जफर को। मुगल में बहादुर शाह जफर भी है, जो हिंदुस्तान आजाद हुआ आज बैठ के डिबेट कर रहे हैं, कि छोटे छोटे संत जो कर रहे हैं, तो इनको तो चाहिए कि बहादुर शाह जफर को फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, देश का ग्रैंड फादर ऑफ द नेशन बोलना चाहिए। और जो है मैं मोदी जी, अब जैसे देखिए इसके अंदर कोई बीजेपी नहीं है, देश के छोटे नेता हैं, जैसे जोकर एक हैदराबाद का जोकर है, मैं आपको बोला कि जैसे संगीत सोम है बीजेपी में, ऐसे कई लोग छोटे छोटे नेता, इनको पब्लिसिटी चाहिए।
इस अवैसी को आज से कुछ साल पहले गली के कुत्ते नहीं पहचानते थे। ये बाबरी मस्जिद के इशू पे लेके आगे बढ़े नो। इनको अगर मस्जिदों पे इतना रहता तो हैदराबाद में सेक्रेटरिएट की जो मस्जिद चालू थी उसको तोड़ दिए। अंबरपेट इलाका है, वहां पर एक मस्जिद थी। शमशाबाद एयरपोर्ट की मस्जिद थी, उसको तोड़ दिए। उसके मुंह में जो है उनको बयान आया, जैसे उनको जो है बनारस की जो है ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चला हुआ ये खुद के बीच में, क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए। जहां पर इन्होंने MP है, जहां पर इनके स्टेट में मस्जिद है, कभी जबान नहीं खोले नो। CM से इनके ताल्लुकात है, CM से ये नहीं पूछे कि मस्जिद की तोड़े बोल के। ऐसे ही जो है अब एक जो है हमारी बीजेपी की सांसद है राजकुमारी जी, तो बीच में जो है उनको CM बनने का शौक उठा, जो उठा के बोल दिया कि ताजमहल के पेपर्स हमारे पास है। अब आपके पास, देश के पास और कुछ कब, देश की आम जनता को ये कुछ चीजों में फर्क नहीं है। फर्क किसको पड़ रहा है? आम जनता के लोगों को, लीडरों को इसका फायदा हो रहा है, मुल्लाओं को फायदा हो रहा है। कभी मोदी जी ने बात ये नहीं बोले, राजनाथ सिंह ये बात नहीं बोले, अमित शाह ये बात नहीं बोले, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं बोले, श्री रविशंकर जी नहीं बोले, जगत गुरु स्वरूप आनंद जी ये बात नहीं बोले कि छोटे गेरू पहले के कपड़े पहले के भगवा कलर पहले के चिखा मार रहे हैं। गली के छोटे स्ट्रीट लीडर, इनको पब्लिसिटी चाहिए। मुल्लाएं टोपी इनके डिबेट में आ जा रहे हैं, उनको बहस करना है, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा। हिंदू मुसलमान। तो तमाम हिंदू मुसलमानों से मेरी अपील है कि ऐसे डिबेटों पे आप मत जाइए, क्योंकि जहां तक मुगल का सवाल उठा था, मस्जिद का मामला है, बाबरी मस्जिद का जो इशू था, बाबर कभी गए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि बाबर वहां नहीं गए थे। उनका सिपह सलार मीर बाकी अपनी फौज के लिए मस्जिद बनाया था। अब रहा सवाल आज ये बोले कल, क्योंकि भगवान शिव जो थे वो हिमालय पर्वत पे थे, वहां पर उसको जो है हिस्ट्री उठाए। कल आप बोलेंगे हुमायूं टूम के अंदर एक भगवान पैदा हुए, उसके बाद बोलेंगे आगरा फोर्ट को तोड़ो, आगरा फोर्ट के अंदर एक भगवान थे। अब ये बाबरी मस्जिद खत्म हो गया, उसके बाद फिर ताजमहल आया, ताजमहल के बाद ज्ञानवापी मंदिर आ गई, इसके बाद से फिर जो है और एक कोई लाल किला बीबी का मकबरा निकलेगा उसके बाद से। तो आप लोगों को जो है ये सोचना चाहिए कि छोटे मोटे गली के जो स्ट्रीट लीडर्स है, छोटे जाति, छोटे कैटेगरी के, जिनका कोई नाम नहीं, उनके एरिया में खुद लोगों ने पहचानते, वैसे लोग जो है आके एक पिटीशन फाइल कर दे रहे कोर्ट के अंदर। कोर्ट का टाइम खराब, देश का तमाम सारी दुनिया में हिंदुस्तान के मजाक उड़ा है। हिंदू और मुसलमान की जो मोहब्बत थी, मुगलों के पीरियड में जो मोहब्बत थी, उसकी मिसाल ये है कि मुगलों ने कभी हिंदुस्तान का नाम चेंज नहीं करे। अगर ये जैसे रिसेंटली जो है मुगल का जो है औरंगजेब का नाम जो है निकाल कर जो है रोड का नाम चेंज करके जो है वो चेंज कर दिए मुगल सराय। तो मैं मोदी जी से कह रहा हूँ कि बीजेपी मोदी जी की गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, अगर ये छोटे मोटे आपके नेताओं को इतनी मुगलों से जो तकलीफ है, तो आप ये काम कीजिए, पार्लियामेंट में जैसा नया बिल पास हो रहा, आप जो है इंडिया का नाम, इंडिया तो ब्रिटिश देके गई, तो आप एक काम कीजिए, इंडिया का नाम निकाल के हिंदुस्तान बात कर दिए कि हिंदुओं का स्थान, मसला ही खत्म हो जाएगा पूरा। ये हिंदुओं का स्थान, ये छोटे मोटे एरिया के नाम, रोड के नाम चाहिए पब्लिसिटी करने से मतलब क्या है? वापिस हिंदुस्तानी बोले तो और गौरव होगा उसके अंदर। तो तमाम मैं हिंदुस्तान के भाइयों, मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से कहूंगा का ये छोटे स्ट्रीट लीडरों की बातों में आकर आप लोग अपना जो है टाइम वेस्ट ना करें। और मीडिया से भी गुजारिश है कि इनको आप बढ़ावा मत दीजिए। ये गली से निकलकर आज देखिए बिहार के इलेक्शन में चालू होगा, संगीत सुम जो है ये बड़े बड़े छोटे छोटे लीडर आज जिसको कोई जानते नहीं है, अब जो है इनकी पब्लिसिटी हो जा रही। ये महाराजाओं को जो छोटे छोटे गेरू कलर के जो गरवा जो भगवा कलर के जो कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, जो टीवियों पे आए थे बात करे की स्पीच के ऊपर, इनका बैकग्राउंड ढाके देखिए आप। इनके गलियों में इन्होंने माँ बाप के हुए, ना भाई बहन के हुए, ना किसी के हुए, एक संत बन गए। कोई अच्छा संत है, श्री रविशंकर जी है, जगत गुरु स्वरूपानंद जी है, ऐसा कोई संत की बात करिए। गली के जो है जो एक आज से 10 साल पहले इनको जो है कपड़े पहन के जो है बयाना दे रहे हैं, तो इनकी बातों में मत आइए। मैं देश से अपील करूंगा, क्योंकि मुझे बार बार मीडिया से फोन आ रहे थे कि आप इंटरव्यू दीजिए, तो अब मेरा ये इंटरव्यू आप लीजिए, क्योंकि मैं हर एक को जो है इंटरव्यू, क्योंकि मुझे कोई पॉलिटिशियन बनने की ख्वाहिश नहीं है, कोई राज्यसभा या लोकसभा, कोई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 7 पीढ़ी खाई हुई तो अल्लाह ताला की दौलत दी हुई है। तो मुझे कोई सियासत में ये टीआरपी बढ़ाना है ना पब्लिसिटी करना है। मैं सिर्फ देश की, क्योंकि हजारों साल भी चले जाएंगे तो तैमूर का जो खून है वो खून कायम है। और मैं उन लोगों को कह रहा हूं ये बात, ये गैर से सुनिए आप। जब बाबर हिंदुस्तान को फतेह करे थे उस वक्त 4000 की फौज थी, तो मुगल के खून को मत ललकारो आप। आज भी वो तैमूर का खून जिंदा है। अगर उस तैमूर को खून खराएंगे तो फिर पलटवार करने के लिए फिर आप इसके बारे में सोचिए। ये छोटे जोकरों को बोल रहा हूं मैं, आप छोटे गली के जोकरा है जो मुगल के बारे में जो अंडरसरी हिंदू को भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान को भड़का रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। आज तो फिर बड़ी कौम बन चुकी है। तो एक बच्चा जो है
हिंदुस्तान उज्बेकिस्तान से हिंदुस्तान पे 4000 की फौज पे जाके फतेह करा, तो आज भी वो ब्लड में, वो खून में वो गर्मी है। तो उसको मत ललकारो आप। इसको ललकारेंगे तो फिर आपका तख्ता पलटने के लिए ज्यादा देर नहीं लगती। तमाम भाइयों से करूंगा कि इस मसले को आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दें, क्योंकि छोटे जो कोर्ट को लेके जा रहे हैं, फिर उन्होंने कोर्ट को जा रहे हैं, अब बाबरी मस्जिद खत्म होगा, ये चालू होगा। मैं तमाम मेरे भाइयों से, बहनों से, हिंदू भाइयों, मुसलमान, सिख, ईसाई से कहूंगा कि देश में अपना एक माहौल को खराब मत करें। इनकी 2024 के इलेक्शन के लिए हम लोग आपस में मत करिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर न करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।